शुरू 70 प्रति मिनट। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर मचा घमासान बढ़ता जा रहा है। बेहतर तालमेल के लिए बुलाई गई कार्य समिति की बैठक में वरिष्ठ नेताओं की चिट्ठी महाभारत का कारण बन गई। राहुल गांधी की टिप्पणी ने इस आग में घी का काम किया। जिन 23 वरिष्ठ कांग्रेसियों ने चिट्ठी में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेतृत्व में बदलाव की गुजारिश की थी, राहुल गांधी ने उन्हें बीजेपी से मिला हुआ बता दिया। इसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बैठक छोड़कर चले गए। पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल ने तो तीखे लहजे में ट्वीट किया कि पिछले 30 साल में एक बार भी बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया। इसके बाद भी हम बीजेपी से मिलीभगत कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने तो यहाँ तक कह डाला कि अगर कोई बीजेपी से मिलीभगत साबित कर दे तो सभी पदों से इस्तीफा दे दूंगा। कई अन्य नेता भी भड़के हुए हैं। इसी को देखते हुए पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। असल में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है परिवारवाद। पार्टी खुद को गांधी परिवार से मुक्त नहीं कर पा रही है। पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथ में ही रहेगी। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तब बड़ा मौका था कि किसी सामान्य कार्यकर्ता को अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर दोबारा पार्टी को खड़ा किया जाता। लेकिन सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी नेताओं ने गांधी परिवार पर निर्भरता को तो दर्शाया ही है, यह भी जताया कि पार्टी के लिए परिवार के बाहर किसी अन्य के नेतृत्व को स्वीकार करना कितना मुश्किल है। परिवार पर निर्भरता पार्टी को परिवार से बाहर सोचने ही नहीं देती और पार्टी में परिवार से इतर कोई नेतृत्व विकसित ही नहीं हो पाता। एक परिवार के हाथ में कमान रहने से आम भारतीय कांग्रेस से दूर होता जा रहा है। जब पार्टी कार्यकर्ताओं में भी बड़े नेताओं की स्वीकार्यता नहीं है तो उनके बेटे बेटियों की स्वीकार्यता कैसे होगी। जब कार्यकर्ता ही उन्हें नेता नहीं मानेंगे तो देश कैसे मानेगा। किसी को केवल इसलिए जनता स्वीकार क्यों करे कि वो किसी
बड़े नेता की संतान है। कांग्रेस में सबसे बड़ी चुनौती नई और पुरानी पीढ़ी के बीच संतुलन बनाने की भी है। सही है कि कई पुराने नेता थक चुके हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनके पास अभी भी न सिर्फ अनुभव है बल्कि सामाजिक स्वीकार्यता भी है। जबकि तमाम युवा पीढ़ी के नेताओं में ज़्यादातर बड़े पिता की संतान है और उन्हें धूल में पार्टी के लिए खटकने की न आदत है न प्राथमिकता। तमाम जमीनी कार्यकर्ता और आंचलिक नेता अपनी उपेक्षा और अनदेखी की वजह से घरों में बैठ गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर आए संकट का कारण भी अनुभव और युवा का टकराव था। अगर पार्टी को फिर से खड़ा करना है तो ढांचे में ऊपर से नीचे तक यह सफाई बहुत ज़रूरी है। प्रदेश इकाइयों से लेकर जिला स्तर तक संगठन के पुनर्गठन के काम को तत्काल शुरू किए जाने की ज़रूरत है। पार्टी में फैसले न लेने या बहुत देर से लेने की वजह से लगातार संगठन का क्षरण होता जा रहा है, जिसके नतीजे भी दिखाई देने लगे हैं। न तो पार्टी नेताओं में आपसी तालमेल है और न ही कार्यकर्ताओं में। इस संकट का नुकसान केवल पार्टी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हो रहा है। एक मजबूत मुखर विपक्ष की अपनी भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस को सबसे पहले नेतृत्व के सवाल को हल करना होगा। अगर वरिष्ठ नेताओं ने नेतृत्व परिवर्तन की बात की है तो इसमें गलत क्या है, यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई है। पार्टी को एक परिवार से बाहर निकलकर सोचना और देखना चाहिए। यह न केवल पार्टी के लिए बल्कि देश के लिए भी सुखद होगा। स्टॉप।